सत्संग समागम का आयोजन किया गया। हर एक मानव मात्र को ये पैगाम देने के लिए, उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य बताने के लिए कि भाई किस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा भाई, समझो जरा। कंचन सी काया को पाए हो तुम, सोचो जरा भाई, समझो जरा। आए हो तो फिर जाना भी है, जाना कहाँ, पहचाना भी है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मनुष्य की देह मिली क्यों है? श्रीमद् भगवत महापुराण के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। एक तो मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ है, सहज में प्राप्त नहीं होता। बहुत कठिनाई से मनुष्य का शरीर मिलता है, और साथ में चेतनता भी दी कि ये क्षणभंगुर भी है, ये परमानेंट नहीं है, ये सदैव के लिए तुझे मनुष्य का शरीर नहीं मिला। कबीरा यह तन जाएगा, सको तो लो बहोर, नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। और उससे भी दुर्लभ क्या बताया? तत्रापि दुर्लभम मयम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी दुर्लभ है ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग मिल जाना, सत्संग मिल जाना। मनुष्य की देह तो प्राप्त कर ली, पर इस देह का लाभ क्या है? क्या वही कार्य करने हैं? रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। बस यही कार्य करने के लिए, रात सोने के लिए, दिन खाने पीने के लिए, कार्य व्यवहार के लिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य कहां गया? काकभूषणी जी रामचरितमानस में गरुड़ जी को कहते हैं, नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत तेहि। कि मनुष्य के शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। चराचर जीव जिसको तलाशते रहते हैं कि मिल जाए, मिलता नहीं है। अन्यत्र भी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत तेहि। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य के शरीर में से नरक भी जाया जा सकता है, स्वर्ग भी जाया जा सकता है, अपवर्ग भी जाया जा सकता है। नरक भी सुना है, स्वर्ग भी सुना है, अपवर्ग क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों की सीढ़ी है। नसैनी का अर्थ होता है सीढ़ी। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी। अगर आपने चयन किया अपवर्ग की सीढ़ी का, मुक्ति मार्ग का, जो मेरे सतगुरु प्रदान करते हैं, ज्ञान विराग भगति शुभ देने, जीवन में ज्ञान आएगा, भक्ति और विराग उत्पन्न हो जाएगा, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करना, स्वयं को जानना, असल में मैं हूं क्या। भगवान राम ने माता शबरी को कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी, मेरे दर्शन करने का फल इतना अनूप है कि जीव अपने असल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यानी ये जो 4, 5, 6 फुट का शरीर हमें मिला है, ये हमारा असल स्वरूप नहीं है। हमारा असल स्वरूप है ये निराकार पार ब्रह्म,
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में अर्जुन को समझाया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलेद्यन्त्यापो ना शोषति मारुतः। ये अर्जुन मेरा स्वरूप है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, जिसका ना रूप है ना रंग है ना आकार है, जो समग्र सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है, ऐसा दिव्य मेरा निराकार स्वरूप है। देह तो आती जाती रहेगी, अगर तूने ब्रह्म को जान लिया, ये स्थिर सत्ता है। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ना जीयते मर्यते वा कदाचि ना भूतवा भविता वा ना भूयाः अजो नित्य शास्त्र तो हम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। ना ये जीते ना ये मरता, अज अव्यक्त ना सत्ता धरता, सदा सनातन रहे एक रंगा, देह मरे ये रहे अभंगा। ये ही तेरा असल स्वरूप है। कैसे पराप्त होगा, कैसे मिलेगा? इसको भी गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो भी बिना गुरु के पार उतारा नहीं कर सकता। अवतार, संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, गुरु दिखावे गुरु मिलावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति निराधार, जो करता है पछताता है। सतगुरु से मिल मानव, जो अविनाशी की पहचान करे, अवतार गुरु की दया दृष्टि पल भर में कल्याण करे। श्रीमद् भागवत गीता आपने पढ़ी है, उसके कुछ श्लोक में आपके सामने रख भी रहा हूं। 10 अध्यायों तक अर्जुन भगवान को क्या कहकर के बुलाता है? हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मित्र, हे सखा। और 11वें अध्याय में जैसे ही अपना विराट स्वरूप दिखाया, निराकार का ज्ञान दिया, तो क्या कहता है? हे भगवान। उससे पहले भगवान नहीं कहा क्या? उससे पहले भगवान नहीं थे क्या? 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, नमः पुरस्तादः प्रस्तस्ते नमोस्तुते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यामिता वक्रमस्तम सर्वे समापनोषि तत्वो असि सर्वः। हे निराकार पार ब्रह्म, आपने तो मुझे चारों ओर से आकर के घेर लिया है। अर्जुन कह रहा है, ये तेरे ऊपर को नमस्कार, तेरे नीचे को नमस्कार, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे बाएं को नमस्कार, तेरे आगे को नमस्कार, तेरे पीछे को नमस्कार। इसलिए परमात्मा के असल स्वरूप को जानना है तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में आना पड़ेगा। ये एक क्षण की देरी किए बिना जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देते हैं और उसको उसका असली घर दिखा देते हैं। जहां से बात आरंभ की थी, आए हो तो फिर जाना भी है। जाना कहां? पहचाना भी है, निज घर। ये ईंट गारे के मकान में जिसमें हम रहते हैं, ये परमानेंट है क्या? ये शरीर का घर है। आत्मा का घर ये पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसको सतगुरु बताते हैं। अगर अपने स्वरूप को जानना है, अपने निज घर को जानना है, तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संसार में डंके की चोट पर यह आवाज दे रहे हैं कि कहीं सुनी हुई बात नहीं कहते, सरेआम आवाज लगाते हैं। जिन्हें प्रभु परमात्मा से मिलना हो, आ जाओ, मेरे सतगुरु क्षण में मिलाते हैं, मेरे सतगुरु क्षण में मिलाते हैं। प्यार से कहिए जी।